अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक मुस्तफ़ा। दोस्तों, आप डेली मार्केट से तरह तरह की प्रोडक्ट्स खरीद कर लाते होंगे। ऑफ कोर्स ये हमारी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा होते हैं, लेकिन आप जानते हैं इन प्रोडक्ट्स को तैयार कैसे किया जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्रीज़ में होने वाले अमेजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। हैमर दोस्तों, हैमर का इस्तेमाल तो हर घर में ही होता है। दोस्तों, बाज़ लोगों को लगता है कि हैमर बनाना बहुत ही इजी वर्क होता है। इसको बनाने के लिए सिर्फ एक हैंडल और क्लॉ की जरूरत होती है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। ये जो हैमर फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये इटली में मौजूद है। इस कंपनी का नाम ऑस्कर है। इस कंपनी की सबसे अनयूजुअल चीज इस कंपनी की वर्कर्स का यूनिफॉर्म होता है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये फैक्ट्री में नहीं बल्कि किसी ऑफिस में काम कर रहे हों। असल में इस ड्रेसिंग की वजह ये है कि यहाँ पर वर्कर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। हैमर बनाने का सारा प्रोसेस रोबोट्स और मशीन्स करती हैं। सबसे पहले इसके मेटल पार्ट को बनाया जाता है और इसमें लोहे के पीसेस को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके मखसूस शेप में काटा जाता है और देन इसको पॉलिश करके हैमर की शेप दे दी जाती है। इसके बाद मशीन की मदद से इसके साथ हैंडल जोड़ दिया जाता है। एंड में लेजर की मदद से हैमर पर कंपनी का नाम और लोगो प्रिंट किया जाता है। मैकडोनल्ड फ्राइज। दोस्तों, मैकडोनल्ड का नाम पूरी दुनिया में फेमस है। बच्चा बच्चा भी इस ब्रांड के नाम को जानता है। खास तौर पर अगर इसके फ्रेंच फ्राइज की बात की जाए तो ये सबकी ही फेवरेट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन फ्राइज को कैसे तैयार किया जाता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस कंपनी के पास अपने लार्ज फार्म भी मौजूद हैं, जिनमें आलुओं की एक खास फसल उगाई जाती है। फिर इनका छिलका उतारा जाता है। इसके बाद इन सबको एक खास किस्म की ब्लेड वाली मशीन से गुजारा जाता है और ये फ्राइज की शक्ल में कटकर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक ऑप्टिकल स्कैनर और लेजर की मदद से इनके डार्क स्पॉट्स मूव करके इन्हें परफेक्ट शेप में लाया जाता है। इसके बाद इन पोटैटो स्लाइसेस को एक बहुत बड़ी बेकिंग शीट में ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। इस दौरान स्पेशलिस्ट इसकी क्वालिटी को चेक भी करते हैं। इसके बाद इन्हें फ्रीज करके पैक कर दिया जाता है और ये रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें डीप फ्राई करने के बाद हमें सर्व किया जाता है। फ्राइज बनाने का ये प्रोसेस वाकई में बहुत अमेजिंग है। बाल्स। दोस्तों, बाल्स का इस्तेमाल बहुत सी गेम्स में किया जाता है, लेकिन कोई भी गेम खेलने के लिए बाल की क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है और हाई क्वालिटी बाल्स बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। ये जो अनयूजुअल चीज आप देख रहे हैं, ये असल में रबड़ बेस है, जो कि बाल्स बनाने के लिए तैयार की जा रही है। इनकी ये शेप हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से बनाई जाती है। इसके बाद इनके एजेस को पॉलिश करके इन पर ग्लू लगाई जाती है और इनके अंदर कंप्रेस्ड एयर फिल करके इनको आपस में चिपका दिया जाता है और इस तरह से बाल्स का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये सारा काम मशीन्स करती हैं और बाल तैयार करने के बाद इन पर खास किस्म का कवर भी अप्लाई किया जाता है। इसके बाद इन पर स्टेम लगाई जाती है। इसके बाद इनके एजेस को पॉलिश करके इन पर ग्लू लगाई जाती है और फिर इन्हें पैक करने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से तैयार होने वाली बाल्स बहुत ही हाई क्वालिटी की होती हैं। बाल्स बनाने का ये मेथड रियली बहुत ही इम्प्रेसिव है। यूरो करेंसी। दोस्तों, यूरो करेंसी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज में से एक मानी जाती है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन का तरीका बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, ये जर्मनी में मौजूद है और यहाँ पर यूरो नोट्स बनाए जाते हैं। इन नोट्स को एक बहुत ही अमेजिंग मटेरियल से बनाया जाता है, जिसे कॉटन फाइबर कहते हैं। इन्हें कॉटन फाइबर से बनाने की वजह ये होती है, ये ज्यादा लंबे अरसे तक रफली यूज किए जा सकते हैं। इस पेपर को तैयार करने के बाद इनमें सिल्वर थ्रेड्स और खास किस्म के स्टैम्प्स लगाई जाती हैं और फिर इन नोट्स को प्रिंट होने के लिए प्रेस में भेज दिया जाता है। इस जगह इन नोट्स की दोनों साइड्स को प्रिंट किया जाता है। इसके बाद इन पर पेंट्स की मदद से नोट की कीमत लिखी जाती है। इस काम के लिए खास किस्म के पिगमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्लू से ग्रीन शेड में होते हैं। ये कलर शेड करेंसी के रियल होने का प्रूफ होते हैं। फिर इसके बाद इनकी मखसूस साइज और शेप में काट दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद नोट्स फाइनली तैयार हो जाता है और बैंक्स में भेज दिया जाता है। वुडन कटलरी। दोस्तों, प्लास्टिक कटलरी का इस्तेमाल तो हम सब डेली बेसिस पर करते हैं, लेकिन अब इस चीज़ का भी अल्टरनेटिव निकल आया है। ये जो कटलरी आप देख रहे हैं, इसे वुड से बनाया गया है। इस मटेरियल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये फ्रेंडली होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कटलरी को किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है? इस प्रोसेस की शुरुआत जंगल से होती है, जहाँ से हाई क्वालिटी वुड्स हासिल की जाती है। फिर इस लकड़ी को फैक्ट्री में लाते हैं। फिर यहाँ कटर की हेल्प से इसकी स्किन उतार दी जाती है और फिर इसे थिन शीट की सूरत में काटा जाता है। इसके बाद वर्कर इन्हें रोल करके एक मशीन में डाल देते हैं। इस मशीन के अंदर सांचे बने होते हैं, जो इस वुडन शीट को मुख्तलिफ शेप्स में काटकर बाहर निकाल देते हैं। इस मशीन से ये डिस्पोजेबल वुडन कटलरी तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे पॉलिश कर दिया जाता है और फिर ये कटलरी पैक होकर
मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। कैस्पर आइसक्रीम। दोस्तों, आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही शौक से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है? ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, ये कैस्पर आइसक्रीम कंपनी है और इस जगह पर दुनिया की सबसे फेमस फैट बॉय आइसक्रीम बनाई जाती है। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले दूध में शुगर और बटर डालकर इसे गर्म किया जाता है। फिर इसे कूलिंग ट्यूब्स में ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। जब आइसक्रीम तैयार हो जाती है तो इस आइसक्रीम को पहले से तैयारशुदा कुकीज के ऊपर पीसेस की सूरत में प्लेस किया जाता है। ये सारा काम मशीन्स करती हैं। इन कूलिंग ट्यूब्स के एजेस पर कटर लगा होता है जो कि आइसक्रीम को मुख्तलिफ शेप्स और साइज में कट करता है। फिर इन आइसक्रीम के कटे हुए पीसेस को एक और मशीन से गुजारा जाता है। इस मशीन में भी इनके ऊपर मजीद कुकीज लगाई जाती हैं। फिर इन्हें पैक करने के लिए भेज दिया जाता है। इस अमेजिंग मेथड को देखकर तो किसी के मुंह में भी पानी आ जाएगा। ये मेथड सच में बहुत अमेजिंग है। रैकेट। दोस्तों, जो लोग टेनिस खेलते हैं वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि इस गेम में खेलने के लिए रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसकी प्रोडक्शन का प्रोसेस देखेंगे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये इतने कॉस्टली क्यों होते हैं। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ये फ्यूचर यूनिक्स कंपनी है। इस जगह पर हाई क्वालिटी रैकेट्स डिजाइन किए जाते हैं। ये काम हाई ट्रेंड वर्कर्स अंजाम देते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, इस कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को पहले 6 मंथ तक ट्रेनिंग दी जाती है। रैकेट्स को जिस शीट से तैयार किया जाता है ग्रेफाइट शीट कहते हैं। ये मटेरियल लाइट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसे ग्लू के जरिए चिपकाकर रैकेट की शेप दी जाती है। फिर इसमें ड्रिलिंग करके होल्स बनाए जाते हैं और इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए लैब्स में इसे टेस्ट भी किया जाता है। इसके बाद फाइनली इसके ऊपर डेकोरेशन की जाती है और ये रैकेट मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रैकेट बनाने का ये मेथड रियली बहुत अनयूजुअल है। कैवियार। दोस्तों, आप में से मोस्टली लोगों ने कैवियार का नाम सुना होगा। ये फिश के एग्स होते हैं और इन्हें खाने में इस्तेमाल किया जाता है। सुनने में तो ये बात बहुत वियर्ड लगती है लेकिन ये रियल है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये एग्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और आप इनकी प्रोडक्शन का तरीका जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस स्पेशल फूड को सिर्फ एक ही कंपनी प्रोड्यूस करती है और इसका नाम रॉयल बेल्जियन कैवियार कंपनी है जो कि बेल्जियम में वाक़या है। ये कंपनी अपनी फिशेस को खास किस्म का फूड खाने को देती है और जिस पानी में इन्हें रखा जाता है इसकी क्वालिटी को भी कॉन्स्टेंटली चेक किया जाता है। जब फिश का अंडे देने का मौसम आता है तो इन्हें प्रोडक्शन सेंटर में भेज दिया जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक मछली 3 मिलियन तक अंडे देती है और इनमें से बड़े एग्स को केयरफुली चुन लिया जाता है और इन्हें बहुत एहतियात से वॉश किया जाता है ताकि ये टूटे नहीं। इसके बाद इन एग्स को साल्ट लगाया जाता है जिससे इनका टेस्ट और भी डिलीशियस हो जाता है। फिर इन्हें स्मॉल कंटेनर्स में पैक करके कंपनी का लोगो लगाया जाता है और इन्हें दुनिया के हर कंट्री में भेज दिया जाता है। मछली के अंडे कलेक्ट करने का ये तरीका बहुत ही यूनिक है। पोर्श। दोस्तों, इस फैक्ट्री को फर्स्ट टाइम देखने से लगता है जैसे ये कोई गारमेंट्स फैक्ट्री हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, ये एक कार फैक्ट्री है और यहाँ पर पोर्श कार्स डिज़ाइन की जाती हैं जो कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और लग्जरी कार्स में से एक है। इस फैक्ट्री में पोर्श कार की ऑलमोस्ट हर चीज़ को हाथ से डिज़ाइन किया जाता है और ये सारा काम वर्कर्स खुद करते हैं और इस कार के अंदर लगने वाले सारे मटेरियल को बहुत ही मेहनत से सिलाई करते हैं और इन्हें परफेक्ट शेप देते हैं। इस प्रोडक्शन में इनका खास गोल्डन थ्रेड यूज किया जाता है। इसके बाद सीट की प्रोडक्शन का मरहला आता है। इस काम को माहिर तरीन स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही किया जाता है। इस सीट को हाई क्वालिटी लेदर से बनाया जाता है और ये एक्सपर्ट्स हर एक चीज को बहुत ही केयरफुली असेंबल करते हैं। इसके बाद कार के व्हील्स को स्पेशल स्प्रे से पेंट किया जाता है और लेजर की मदद से इनकी एजेस पर कलर भी किया जाता है, जबकि कार की बॉडी को रोबोट मशीन पेंट करती है। इसके बाद इसे असेंबल के लिए भेज दिया जाता है और कार रेडी हो जाती है। कार बनाने का ये तरीका वाकई देखने लायक है।